हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट था सभी हमारे एस्पिरेंट्स को, एसएससी एमटीएस वाले, हवलदार वाले, तो आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एसएससी ने। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ये आपका किसका आया है? हवलदार का। ठीक है, हवलदार का रिजल्ट अभी आज का डिक्लेयर हुआ है, एमटीएस का अभी नहीं आया है। एमटीएस का कब आएगा ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, सारा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि किसकी कैसी कट ऑफ गई है, कहाँ की ज़्यादा गई है, एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, पीटी पीएसटी सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो देखते हैं भाई हवलदार का आपका इन्होंने रिजल्ट निकाला है और कितने कैंडिडेट्स इन्होंने क्वालिफाई करे हैं हमारे। ठीक है, 3015 इन्होंने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे हैं। किसके लिए? पीईटी और पीएसटी के लिए। ठीक है, पीईटी और पीएसटी के लिए आपके 3015 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। और आपकी वैकेंसीज कितनी थी? वैकेंसी लगभग आपकी 529 थी। 529 वैकेंसी का समझिए 3015 बच्चे बुलाए गए हैं, यानी कि 6 गुना बच्चे इन्होंने पीईटी और पीएसटी के लिए बुला लिए हैं, हवलदार पोस्ट के लिए। और ये इनकी कट ऑफ निकली है कि भाई हर स्टेट की अलग अलग इन्होंने कट ऑफ निकाली है, हर उसकी अपना कैटेगरी की। तो देख लेते हैं भाई कहाँ की कितनी आपकी कट ऑफ गई है हवलदार पोस्ट की। ठीक है, तो भाई दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो यूआर कैटेगरी की आपकी 154 कट ऑफ गई है और ओबीसी की 151 गई है। ईडब्ल्यूएस का कोई उनके पास सीट है नहीं अभी। ठीक है, 145 ईडब्ल्यूएस की उन्होंने कोई भी वैकेंसी मतलब वो नहीं निकाला है कट ऑफ। एसटी, एसएम, ओएच, एचएच, पीडब्ल्यूडी किसी का भी नहीं, यानी वहाँ पर वैकेंसी नहीं होगी। सिर्फ इन्होंने यूआर, ओबीसी और एससी का निकाला है। और देखिए एससी की कितनी ज़्यादा, 150 का आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, 145 आपकी कट ऑफ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपके मार्क्स हैं ये कौन से हैं? सेशन 2 के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुआ था कि भाई सेशन 1 के कट ऑफ लगेगी, सेशन 2 पे लगेगी, सेशन 1 के भी इंक्लूड किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी पूरा नोटिफिकेशन को समझाते हुए कि भाई सेशन 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग है और आपका सेशन 2 पर कट ऑफ बनेगी। और आपका देखा होगा आपने नोटिफिकेशन में भी, नोटिफिकेशन और जो रिज़ल्ट है उसकी भी लिंक मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आराम से देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है या कट ऑफ वगैरह नहीं देखी है तो। ठीक है, तो ये जो मार्क्स हैं ये आपके सेशन 2 के हैं और सेशन 2 के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। ये आपकी कट ऑफ है पीईटी और पीएसटी के लिए। सेशन 1 के मार्क्स नहीं हैं। ठीक है, तो सेशन 1 के मार्क्स उन्होंने साइड में दे रखे हैं किसके लिए? जो हम लोगों ने आज वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आज ही मैंने अपलोड करी है कि जो नोटिस निकाला था एसएससी ने कि जब कोई टाई केस है उसमें आपके सेशन 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सेशन 1 के नॉर्मलाइज मार्क्स भी निकाले हैं। और आपने नोटिस किया होगा जीए की कैटेगरी भी है कि जीएस में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के सेपरेट, उसके भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है कि अगर कोई टाई केस होता है तो हमारा सबसे पहले क्या देखा जाएगा आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, एक सेपरेट इसकी वीडियो भी बना रखी है। सेशन 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर जीएस के देखे जाएंगे, फिर आपका वही एज, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा उसको देखा जाएगा। तो वो टाई केस के लिए आपके सेशन 1 के मार्क्स दे रखे हैं, वो कोई कट ऑफ नहीं है। मिनिमम साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है, नोटिफिकेशन की लिंक मैंने लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं यहाँ पर भी नोटिफिकेशन लगा दे रही हूँ कि नोटिफिकेशन में साफ साफ आपका लिखा है कि भाई जो आपका शॉर्ट लिस्ट करे हैं बच्चे वो सेशन 2 के नॉर्मलाइज मार्क्स पर हैं, सेशन 1 के पे नहीं है। सेशन 1 का आपका वही 30%, 25% और अदर के लिए 20% है। यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है? 30%। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई सेशन 1 पे नहीं कट ऑफ लग रही है। बहुत बड़ा डिस्कशन का ये एक मुद्दा था कि सेशन 1 पे लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक, तो बात कर लेते हैं फिर से बैक टू आवर कट ऑफ। क्या है कि भाई 154 गई है यूआर की, तो इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई 150 का तो पेपर ही था और 154 कट ऑफ चली गई है 154। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो अगर आपका 150 का है तो उससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं। जैसे किसी के 140 मार्क्स हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन लग गया, हार्डशिप थी तो नॉर्मलाइजेशन उसका 14 नंबर का लग गया होगा तो वो 154 पहुंच गया। तो नॉर्मलाइजेशन में जो मैक्सिमम आपके मार्क्स होते हैं तो उसमें उसके ऊपर भी आपके मार्क्स मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जा सकते हैं। तो कट ऑफ आपकी कितनी गई है? 154 दिल्ली की, ओबीसी की 151 और एससी की 145। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यूपी अपने लखनऊ की बात कर लेते हैं। यूपी की आपकी 137 कट ऑफ गई है, यूआर की, ओबीसी की 134 गई है, ईडब्ल्यूएस की 133 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है। और एससी और एसटी में कितना ज़्यादा अंतर है? 124 और 138। ठीक है,
और ESM की 99 है, 128 है। OH की HH कैटेगरी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी गई है आपकी 103 और PWD अदर्स की गई है 106। तो ये आपकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो किसकी है, यूपी की, लखनऊ की, ठीक है। उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर की अपनी बात कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर की आपकी कितनी गई है, वहाँ की स्टेट की देखिए 148 आपकी यूआर की कट ऑफ गई है, ठीक है। ये भी आपके सारे देखिए नॉर्मलाइजेशन यही होता है, इतना बड़ा खेल चेंज कर देता है, पूरा आपका गेम चेंज कर देता है कि भाई 150 में 148 आए हैं, तो हो सकता है इस बच्चे के 130 आए हों या 125 भी आ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इतना हो गया कि उसकी अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो वो 148 पे पहुंच गया, या जेन्युइनली उसके किसी के बड़े होंगे मार्क्स तो 148 या किसी के 140 हैं तो 8 बढ़ गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, ठीक है। तो 141 ओबीसी में आए हैं, EWS का यहाँ पर कोई नहीं थी सीट, ठीक है, बाकी किसी की भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है, किसकी, यूआर की और आपकी किसकी, ओबीसी की, ठीक है, और कोई भी कैटेगरी की इन्होंने कट ऑफ नहीं दी है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग रांची की अगर हम लोग अपनी बात कर लें तो रांची में आपका यूआर की कोई भी सीट नहीं है, 134 ओबीसी की गई है, 136 EWS की गई है, 129 SC और ST की 131, ESM की यहाँ पर देखिए ज़्यादा गई है रांची में, यूपी में 99 थी, यहाँ पर 100 चली गई है। OH की भी यहाँ पर 124 गई है और HH की 102, PWD की यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सारे मैंने लिख रखे हैं। गुवाहाटी की देख लेते हैं, 144 गई है यूआर की, यहाँ पर सिर्फ 2 की गई है, 144 और ST की 130 गई है, ठीक है। भोपाल की अगर हम लोग अपने बात करें मध्य प्रदेश की तो ओबीसी की 141 गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 141 ओबीसी और EWS की दोनों सेम कट ऑफ आपकी गई है, बस 2 ही इनकी निकाली गई हैं कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोवा की बात कर लेते हैं तो 137 है यूआर की, ठीक है, सेम जो आपकी यूपी की गई है वही आपकी किसकी गई है, गोवा की गई है, ठीक है। 136 आपकी ओबीसी की है, 135 आपकी EWS की है और SC ST की 134 और 130 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने चेन्नई की, तो चेन्नई में आपकी 135 है, ओबीसी की 133 है, 132 आपकी EWS की हो गई और SC और ST की 127 128 और ESM की यहाँ पर बढ़ गई है 101 हो गई है, OH की 124 है और 105 आपकी HH की है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका किसमें टाई हो गया है, रांची में भी आपकी OH की 124 थी और यहाँ पर चेन्नई की भी आपकी 124 देखने को मिल रही है OH वाले कैंडिडेट्स की। तो OH की भी अच्छी खासी आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मुंबई की अपने महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मुंबई में आपकी 141 गई है, 141 आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है, ठीक है। 143 ओबीसी की गई है, 140 आपकी EWS, 135 और यहाँ पर आप देखेंगे कि ST कैटेगरी की 130 और 128, यानी कि 2 बार ST कैटेगरी को लिया गया है। ये इसलिए लिया गया है कि आपकी पोस्ट जो है, पोस्ट आपकी 2 दे रखी है, तो एक पोस्ट के लिए 130 है, एक पोस्ट के लिए 128 है, इसीलिए ये 2 बार ST कैटेगरी की इन्होंने कट ऑफ निकाली है, ठीक है। 115 ESM की है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, देखते रहिए आप लोग जिस जोन में हैं, जिस स्टेट के हैं, सारी कट ऑफ मैंने लिख दी है, आराम से अपना देख लीजिएगा कि आपकी कितनी आपके स्टेट की कट ऑफ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पुणे की बात कर लें तो पुणे में आपकी SC की 135 गई है और ST की 129। यहाँ पर देखिए SC की ज़्यादा चली गई, जनरली आपको सब में क्या देखने को मिला है लगभग, हाँ यहाँ पर मुंबई में भी SC की ज़्यादा गई है, वैसे आपका SC की कम और ST की ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर पुणे और मुंबई की बात करी जाए, पुणे की बात करी जाए तो यहाँ पर आपकी 135 और मुंबई में 135 गई है, जबकि ST की यहाँ पर दोनों जगह कम गई है, ठीक है। ये आपका इतना था। अब हम लोग हैदराबाद की अगर अपने बात कर लें तो हैदराबाद में 137 यूआर और ओबीसी दोनों की सेम कट ऑफ गई है, 133 EWS की, 129 SC और 127 ST की गई है, 113 आपकी ESM की गई है, बाकी आपकी कोई इसमें यहाँ पर वैकेंसी थी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका 2 कट ऑफ है यूआर की, वही पोस्ट की भी बात है कि एक पोस्ट के लिए 139, दूसरी पोस्ट के लिए 138 गई है और यहाँ पर जैसे कि यूआर की 138 और ओबीसी की भी आपकी 138 है, ठीक है। और यहाँ पर 129 127 एग्जैक्ट आपकी जैसे हैदराबाद की थी SC और ST की, सेम ऐसी ही तिरुवनंतपुरम की भी आपकी सेम है। 115 ESM की, ये वाली 115 आपकी मुंबई की जो ESM की गई थी सेम आपकी वही तिरुवनंतपुरम की गई है और 123 आपकी OH वाले कैंडिडेट्स की हमारी
गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग CBN जो हमारा नारकोटिक्स वाला होता है, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, उसमें आपको कितनी कट ऑफ मिलेगी? UR की 133 गई है वहाँ के लिए। 131 आपकी OBC की है, सेम आपकी OBC और EWS इसमें भी मैच कर रहे हैं। 123 आपकी बात कर लें तो ये SC की हो गई, 124 ST, 96 ESM और 122 आपका OH की है, HH की 99 है और 106 आपकी PWD अदर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भाई DGPM आपके, इसकी आपकी कितनी गई है? 132 UR की, 131 आपकी OBC की और इसमें भी OBC और आप देखेंगे दोनों की सेम है, नारकोटिक्स वाले और DGPM आपकी दोनों जगह आपकी OBC और EWS की सेम है और दोनों की ही एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी OBC EWS बराबर थे और यहाँ पर भी OBC EWS बराबर हैं और सेम ही मार्क्स आपके देखने को मिले हैं। और देखिए ये भी देखिए यहाँ पर SC वालों की भी सेम गई है 123, बस यहाँ पर 1 नंबर कम हो गया ST में और 1 नंबर कम हो गया ESM में और यहाँ पर आपकी PWD अदर्स की 103 गई है। ठीक है, तो ये आपके सारे स्टेट्स थी जिनकी इतनी कट ऑफ गई है। तो आप लोग जिस भी स्टेट में हैं आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। तो ये पूरा डीपली मैंने लिख दिया था, सारे कट ऑफ मैंने आपने देखा होगा हर स्टेट की हर कैटेगरी की मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। तो ये तो बात हो गई आपके कट ऑफ की और ये कट ऑफ आपके किस पर बेस है? सेशन 2 पर। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर बात कर लेते हैं एक बार और अपने हमारी पोस्ट की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई पोस्ट हमारी कितनी थी? 529 पोस्ट थी। ठीक है, हवलदार की 529 पोस्ट हैं आपकी और बुलाए कितने गए हैं? 3015 बच्चे, यानी कि लगभग 6 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। 3000 बच्चे इन्होंने बुला लिए हैं। तो आपको पता है कंपटीशन भाई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तो इन्होंने रिजल्ट 3015 बच्चे बुला लिए गए हैं। इसमें कुछ MTS के भी आपके होंगे, हो सकता है MTS के कुछ बच्चे हवलदार वाले ना करें जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी MTS वालों की, तो वो भी उसमें आ गए। ये भी पॉइंट उसमें है, पूरा नोटिफिकेशन में डाल दूंगी, तो पूरा पॉइंट उसमें है कि वो एलिजिबल होंगे MTS के लिए भी। ठीक है, जो हवलदार में सेलेक्ट हैं वो MTS के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अगर किसी का हवलदार में नाम नहीं है तो वो बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो, डिप्रेस ना हो, क्योंकि आपका क्या होने वाला है, MTS में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया हो। यहाँ पर 3000 बच्चे हैं, बाकी के बच्चे हो सकता है मतलब उनका MTS में नाम हो, तो बिल्कुल आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इतने बच्चे आपके इधर हैं और हो सकता है इनमें से कुछ छोड़ दें MTS में जिन्हें ज्वाइन करना है। बहुत से बच्चों का अभी मैसेज भी आया कि मुझे हवलदार नहीं जाना, MTS में जाना है, तो वो स्किप कर देंगे PET और PST। ठीक है, वो MTS में जाएंगे। ठीक है, तो 3000 इसमें काफ़ी कम हो जाएंगे थोड़े, लेकिन फिर भी आपका कंपटीशन है। अच्छे से PET और PST की प्रिपरेशन करिए। और एक बार और फिर से मैं बता दे रही हूँ कि सेशन 1 के जो आपके मार्क्स लिखे हुए हैं रिजल्ट में, वो सिर्फ टाई केस को रिजॉल्व करने के लिए लिखे हैं और GA के मार्क्स जो लिखे हैं वो टाई केस को रिजॉल्व करने के लिए लिखे हैं। उनका आपका कोई भी कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के थे, वही 30% शायद आपका उसमें माना गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने बहुत एक्यूरेट नहीं बताया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने लिख दिया कि भाई UR के लिए 30% थे दोनों सेशन में और सेशन 1 नहीं क्वालिफाई करा है मिनिमम, तो वो सेशन 2 में नहीं एलिजिबल हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये सेपरेटली नहीं बताया कि उसकी भी अलग से कट ऑफ लगी है। तो यही हम मान के चलते हैं वो क्वालिफाइंग था और उसमें 30, 25 और 20% आपको मिनिमम मार्क्स लाने थे, जैसा कि आपका पहले भी मैंने वीडियो में बताया था सेशन 1 के लिए। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई MTS का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो MTS के रिजल्ट की भी इन्होंने यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन की वो क्रॉप करके लगा दिया है कि MTS का रिजल्ट भी आपका PET और PST होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा तभी आपका MTS का रिजल्ट भी आएगा साथ में। ठीक है, ये लाइन पूरी इन्होंने लिख रखी है कि भाई हवलदार और MTS का फाइनल रिजल्ट जो है एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम है और MTS के रिजल्ट को लेकर PET होगा, PET और PST होने के बाद आपका फिर MTS का रिजल्ट और हवलदार का फाइनल रिजल्ट आपका एक साथ डिक्लेयर होगा और फाइनल आपके आंसर की जो है वो भी दिख जाएगी और आपके फाइनल मार्क्स भी वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है कि जो भी आपका रिजल्ट आया है और जो भी उसमें नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको समझा दिए हैं, अच्छे से क्रॉप करके भी बता दिया है, नोटिफिकेशन दिखा दिया है। बाकी लिंक भी मैंने रिजल्ट की और नोटिफिकेशन की लगा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगा दी है, SSC MTS का कट ऑफ डिस्कशन का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो एमटीएस के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत हेल्पफुल है वो। आगे 2023 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे उसमें बच्चे ऐड भी हैं, आप लोग ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट भाई, जिनका पीईटी पीएसटी के लिए सिलेक्शन हो गया है हवलदार के लिए, सभी को ऑल द बेस्ट। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी पीईटी और पीएसटी के लिए कि कैसे क्या उसमें क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और भाई ये एमटीएस का रिजल्ट नहीं है, अभी भी बच्चे पूछ रहे थे ये एमटीएस का रिजल्ट है, एमटीएस का रिजल्ट है, तो सिर्फ हवलदार का है। एमटीएस का आपका एक साथ आएगा हवलदार के फाइनल रिजल्ट के साथ, ठीक है। एमटीएस का भी नहीं है, हवलदार का है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। डेली आपकी 7 PM पर एनालिसिस होती है। कल तो आपका एग्ज़ाम नहीं है, 2023 वाले एमटीएस बच्चों का 4 तारीख को एग्ज़ाम है, तो वही शाम को 7 बजे मिलेंगे। बाकी 7 बजे आपका क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग सिनोनिम एंटोनिम आज देख रहे थे, वैसे ही करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आपके 23 में कौन से चांसेस हैं आपके आने के एमटीएस में, ठीक है। तो बाकी कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मतलब कॉमेंट कर सकते हैं, और आप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं कुछ भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। और एमटीएस के रिजल्ट में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, फाइनल रिजल्ट के साथ ही आएगा। तो मिलते हैं फिर बाद में आपको, तब तक देखते रहिए वीडियोस। एक बार सभी को ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।